साइकोलॉजी ऑफ मनी, मनी की मनोविज्ञान, एक लोकप्रिय पुस्तक है जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। यह पुस्तक पैसे, संपत्ति और आर्थिक व्यवहार के बारे में गहन विचार प्रस्तुत करती है। यहाँ इस पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों का हिंदी में सारांश दिया गया है। 1. कोई भी पागल नहीं है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि लोग पैसे के बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं। कोई भी वित्तीय निर्णय एक ही तरीके से नहीं करता क्योंकि हर किसी की पृष्ठभूमि और अनुभव अलग होते हैं। 2. धन और दौलत का अंतर। धन और दौलत के बीच का अंतर समझाना इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। धन वह है जिसे आप देख सकते हैं, जैसे गाड़ियां, घर आदि। दौलत वह है जिसे आप नहीं देख सकते, जैसे निवेश, बचत और भविष्य के लिए संग्रहित संपत्ति। 3. समय और धैर्य। यह अध्याय निवेश के महत्व और समय की शक्ति के बारे में है। धैर्य और समय निवेश को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पैसे को समय के साथ बढ़ने का मौका देना चाहिए। 4. आपके लिए पर्याप्त क्या है। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि हमें यह जानना चाहिए कि हमारे लिए पर्याप्त क्या है। लालच से बचना चाहिए क्योंकि यह आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। 5. जोखिम और भाग्य। यह अध्याय इस बात पर ध्यान देता है कि सफलता और असफलता दोनों में जोखिम और भाग्य का मिश्रण होता है। हमें अपनी स्थिति को सही तरीके से आंकना चाहिए और बहुत अधिक जोखिम लेने से बचना चाहिए। 6. रहस्य, भेदभाव और निर्णय। यह अध्याय निर्णय लेने की प्रक्रिया और कैसे लोग अपने निर्णयों में भेदभाव करते हैं के बारे में है। लोगों को छोटे और बड़े वित्तीय निर्णयों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। 7. समय का मूल्य। लेखक बताते हैं कि पैसे का असली मूल्य समय है। समय के साथ संपत्ति कैसे बढ़ती है, यह समझना महत्वपूर्ण है। हमें छोटे निवेशों को समय के साथ बड़े करने के लिए धैर्य रखना चाहिए। 8. निवेश की सरलता। यह अध्याय निवेश की सरलता को समझाने का प्रयास करता है। एक सरल और दीर्घकालिक निवेश योजना से आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। 9. हर किसी की अपनी यात्रा। यह अध्याय हमें बताता है कि हर किसी की वित्तीय यात्रा अलग होती है। हमें दूसरों की यात्रा के आधार पर अपनी स्थिति का आकलन नहीं करना चाहिए। 10. स्वतंत्रता का मूल्य। लेखक स्वतंत्रता और नियंत्रण के महत्व को समझाते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब केवल धन नहीं है, बल्कि वह स्वतंत्रता है जिससे हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकें। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य पाठकों को पैसे के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करना है, जिससे वे आर्थिक रूप से सफल और मानसिक रूप से संतुलित रह सकें।